तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घरों से नोट मिल रहे हैं, नकदियाँ मिल रही हैं। इनके घरों के अंदर जो नोटों के पहाड़ लगे हुए हैं, इन नोटों के पहाड़ की अगर जाँच करेगा तो करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं पहले से ही ये बात कहता हूँ कि इस देश की जो जाँच एजेंसीज़ हैं, वो ही सरकार के कहीं न कहीं पक्ष में काम कर रही है। जो इस देश की जाँच एजेंसियों के अलावा जो और एजेंसियाँ हैं, वो भी सरकार के पक्ष में काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा है कि वह पैसा शायद उन्होंने यशवंत वर्मा ने शायद उधार लिया था। ये तो कुछ ही पैसा पकड़ा गया है। हमने उत्तराखंड में कई सौ करोड़ पैसे पकड़े थे, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वह पैसा किसका है। इसके साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर कहा कि महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन श्रद्धालुओं की जान गई है या खो गए हैं, ना उनका सरकार मुआवजा देना चाहती है और ना ही उन लोगों को खोजना चाहती है। सत्य और धर्म का रास्ता सनातन का है, लेकिन वे प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं के मरने पर या खो जाने पर झूठ बोल रहे हैं। प्रचार किया गया है कि ये डिजिटल महाकुंभ था। यदि ऐसा था तो वहां यानी कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में से ड्रोन और सीसीटीवी कहां चले गए? वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैशकांड के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि यह उन्होंने बदनाम करने और फंसाने की साजिश है। इसके साथ ही इन आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत जवाब भेजा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने सरकारी आवास पर कैश मिलने के आरोप पर कहा है कि न मुझे न मेरे परिवार को कोई नकदी मिली है, साजिश के तहत फंसाने की कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस कमरे में पैसे मिलने की बात कही जा रही है, वह कमरा मेरे मुख्य आवास से पूरी तरह अलग था। शादाब रिजवी, नोटों का भरा कमरा अलग था, जज साहब का नहीं है। जज साहब का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की टीम बना दी है, कमेटी गठित कर दी है, लेकिन जांच करेगा कौन और जांच होगी कब तक? देखिए, जिस तरीके से इनके बचाव वाले जवाब आ रहे हैं और ये सफाई पेश करने वाले जो जवाब हैं, उन्हीं में से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर हमारे आवास में कोई नकदी मिली ही नहीं, ये सब कोरी अफवाह है। दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि जिस कमरे में नकदी की बात की जा रही है वो कमरा हमारे आवास से अलग है। क्यों बताना पड़ रहा है कि वो कमरा आवास से अलग है? जब आपके किसी कमरे में नोट मिले ही नहीं तो फिर वो कौन सा कमरा है जो आपके आवास से अलग है? सीधा सीधा यही सवाल है। आपके जवाब के अंदर ही आपकी चोरी साबित हो रही है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घरों से नोट मिल रहे हैं, नकदियाँ मिल रही हैं। इनके घरों के अंदर जो नोटों के पहाड़ लगे हुए हैं, इन नोटों के पहाड़ की अगर जांच करेगा तो करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं पहले से ही ये बात कहता हूँ कि इस देश की जो जांच एजेंसीज हैं, वो ही सरकार के कहीं न कहीं पक्ष में काम कर रही है। जो इस देश की जांच एजेंसियों के अलावा जो और एजेंसियां हैं, वो भी सरकार के पक्ष में काम कर रही है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। आप देख लीजिए सीबीआई क्या काम कर रही है, आप देख लीजिएगा ईडी क्या काम कर रही है, आप देख लीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार की सीबीसीआईडी है वो क्या काम कर रही है। इसी तरीके से तमाम जांच एजेंसीज सरकार के पक्ष में काम करती नजर आ रही हैं। और चुनाव आयोग की आप हालत देख लीजिएगा क्या हो चुकी है। अखिलेश यादव जो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने तमाम वीडियोस शेयर की थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतदान के समय में, लेकिन कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको कोई जवाब तक का नहीं मिल पाया। साथ ही जिस तरीके की ये बात निकली थी, ये बात किसी मीडिया ने नहीं निकाली, ये बात किसी आम आदमी ने नहीं निकाली, ये बात तो जो जांच की करने के लिए टीम गई थी और दमकल विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने ही फैलाई थी। उन अधिकारियों ने ही बयान दिया था, तभी तो हम लोगों तक बात पहुंची। अब हम लोग यहाँ अपने स्टूडियो में बैठे हैं और जो जनता है, जो आप लोग हैं, आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो हमें क्या पता यशवंत वर्मा जी के जज साहब के घर में के अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जो वहाँ पर आग लगी, एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसको बुझाने के लिए जो वहाँ फायर ब्रिगेड के और दमकल कर्मी वहाँ मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने बताया कि वहाँ पर इस तरीके का नोटों का पहाड़ लगा हुआ है, नोटों का अंबार लगा हुआ है और तत्काल प्रभाव से उनको तबादला भी उनका हो चुका।
अब तबादले की बात को इस तरीके से समेटा जा रहा है कि तबादला एक अलग बात है और ये आग लगने वाली घटना एक अलग बात है। लेकिन नोटों का जो बिल्कुल। पहाड़ है, हम तो ये कहते हैं कि जो कचरे का पहाड़ है उस पर बड़ी राजनीति चल रही है। कचरे के पहाड़ पे इतनी बिल्कुल। राजनीति चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर हमलावर रहती है, सिर्फ कचरे के पहाड़ पर। और देखिए, यहाँ पर तो नोटों के नोटों का पे- पहाड़ मिला है। नोटों के पहाड़ पे कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुई है तो सरकार। नोटों के पहाड़ का वजन तो इतना होता है कि बड़ी बड़ी सरकारें दब जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार, विदेशों के पत्रकार जब आवाज उठाते हैं और नोटों की बात करते हैं और मोदी जी से सवाल करते हैं कि आपके देश के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम अडानी है, जो कि नोटों की, रिश्वत की, भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ कर बैठा है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री जी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो विश्व है वो एक कुटुंब के समान है और हमारे देश के अंदर जो अपराधी बैठा है वो आपके भी अपराधी है, तो इसलिए वो आप जवाब दे दो उसका, वो हमारे अपराधी थोड़ी है, वो आपका भी अपराधी है। पूरा विश्व एक कुटुंब है और वो हमारे देश का ही नहीं है अडानी, पूरे विश्व का है। तो यहाँ पर सवाल कुछ किए जाते हैं, जवाब कुछ और हो जाते हैं। तो पैसे के अंदर तो इतना वजन है, रुपयों के अंदर तो इतना वजन है कि अडानी जैसे व्यक्ति को मोदी जी दूसरे देश के जर्नलिस्टों के सामने जवाब के अंदर भी वासुदेव कुटुंबकम कहकर बच जाते हैं, मामले को रफा दफा कर देते हैं। यहाँ तो नोटों का पूरा पहाड़ सामने प्रत्यक्ष रूप से मिला है, तो फिर रफा दफा क्यों नहीं हो सकता? उसके वजन के तले जजों का दबना, जांच एजेंसियों का दबना बड़ी छोटी सी बात है। इस देश के अंदर बड़े बड़े मुद्दे दबा दिए गए नोटों के पहाड़ों के तले। बड़े बड़े मुद्दे दबा दिए गए हैं और दबाए जा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना मोटा धन, इतना मोटा रुपया अगर एक जज के यहाँ पर मिलता है तो वो उसके एवज में कैसे कैसे फैसले दिए गए होंगे। कुलदीप कितने- सेंगर का फैसला देने वाले भी यही जज हैं। कितने घर बर्बाद हुए होंगे, कितनों की कितने लोगों की जो उम्मीद थी वो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म कर दी गई होगी। तो मसला बहुत बड़ा है। अगर जनता जनार्दन सोचती है, इस विषय को गहराई से सोचती है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन देश की राजनीति तो अब कब्रिस्तान में, शमशान में, कब्र में, इन सब मसलों में खोई हुई है और बड़े बड़े मुद्दे ऐसी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।